हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वोटिंग चुनाव वाले क्वेश्चन। और यहाँ से भी बहुत सारी शिफ्टों में एक सवाल बनने के चांस रहते हैं। और मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, केवल 10-12 क्वेश्चन आपको सिखाने हैं, सारे टाइप इसमें आ जाएंगे और जिसकी शिफ्ट में सवाल बनेगा वो इसी से बन जाएगा। तो आप सभी दोस्तों को ये वीडियो भेज देना मेरे भाई। तरीका आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे, हाँ या ना सब बच्चों को बोलना है। तैयार है? हेडिंग लगा दो, वोटिंग चुनाव, ठीक है ना। चलिए अब मेरे भाई, बहुत काम की बात, सवाल में आने से पहले जो मेन मेन नाम है, इसमें नाम क्या क्या यूज होते हैं वो आपको पता रहे, फिर मैं सवाल पे आऊंगा, ठीक है ना। आप ऐसा मान लें, आप जिस गांव में रहते हैं अपने गांव का एग्जाम्पल लेके चलें। सबसे पहले एक नाम आएगा वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट का मतलब है हिंदी में कुल मत कह दो, या कुल पंजीकृत भी कह सकते हैं ना, कुल पंजीकृत मत। हिंदी में वोट को मत कहते हैं, कई बार वोट लिख देगा, कई बार मत ही रहने देता है। अब ध्यान से ये बताओ, वोटिंग लिस्ट का मतलब क्या हुआ मेरे भाई। आपके गांव, मैंने कहा ना गांव का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, आपके गांव में जितने लोगों का वोट बना हुआ है, जितने लोग वोट डाल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? वोटिंग लिस्ट। जिनका वोट बना हुआ है, क्या सारे के सारे वोट डालने जाते हैं? नहीं, कुछ वोट डालने नहीं जाते। तो जितने वोट डाले जाते हैं उसको क्या कहेंगे? वोटिंग। इसको हिंदी में कह देंगे डाले गए मत, है ना मेरे भाई। नाम सारे अच्छे से पता रहे। अब ये वाली बात भी ध्यान से समझना, जितने वोट डाले जाते हैं वो सारे के सारे काउंट नहीं किए जाते। कुछ का फॉर्म भरने का तरीका गलत हो गया था, निशान लगाने का तरीका गलत हो गया था, उसको कहते हैं इंग्लिश में इनवैलिड, हिंदी में अवैध। अगर डाले गए मतों में से मैं माइनस कर दूं इनवैलिड, सारे बच्चे बोल दो, क्या माइनस कर दूं? इनवैलिड को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? अवैध। अवैध मत। तो क्या रह जाएगा बच्चों? वैलिड रह जाएगा। और वैलिड को हिंदी में क्या कहते हैं? वैध मत, है ना। तो कायदे में अब जो रिजल्ट देखा जाता है जीतने और हारने वाले को, वो देखा जाता है वैलिड में से। W मतलब विनर, L मतलब लूजर। जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, कहां से देखा जाता है? वैलिड में से, वैध मत में से। एक स्पेशल टाइप बनता है जब जीतने वाले को कहेगा कुल में से, वो वाली बात मैं सवाल में ही समझाऊंगा, लेकिन जो नॉर्मली बात है वो ये होती है। सबको नाम समझ में आ गए होंगे। अब आएंगे सवाल पे। चलो, पहला सवाल, सारी तरह के सवाल है, मैंने कहा ना सब टाइप के सवाल हैं, छोटा सवाल भी है और बहुत बड़ा सवाल भी है। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले और वह 144 वोटों के अंतर से चुना गया। डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी थी? सबसे सिंपल टाइप ये बनता है बच्चों, ये भी आपके पेपर का ही सवाल है। कह रहे एक उम्मीदवार को, मान लो उसका विनर कह रहे हैं हम लोग, विनर को 62% मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे? टोटल परसेंट कितना होता है? 100%। एक को मिले 62, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 100 माइनस 62 कितने रह जाएंगे? 38%। हाँ मेरे भाई, बोल बोल के पढ़ेंगे। तो ये बताओ परसेंटेज में कितने से जीत गया? सर 62 माइनस 38, सर ये जीत जाएगा 24% से। बताओ कोई दिक्कत है? और जीता है कितने से? 144 से। तो 24% बराबर 144, तो 100% बराबर कितना? सबसे बेसिक सवाल। सर यहां से 1% का वैल्यू आ जाएगा 24 छंग 144, तो बच्चों 100% कितना हो जाएगा? सर यह आ जाएगा 600। ऑप्शन में मेरे भाई डी है। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल वोटों का 35% वोट मिलते हैं, वह 150 वोटों के बहुमत से हार जाता है। मतलब हारने वाले को मिले 35, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? उत्तर के पीछे नहीं भगना, जो पूछूं उसका जवाब देना है।
हारने वाले को 35%, टोटल 100%, जीतने वाले को सर 100 माइनस 35, इतना काम कर लेंगे। चलो पहले इतना ही काम करते हैं। लूजर को 35% मिले तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे भाई? सर ये मिले होंगे 100 माइनस 35 यानी 65%। मेरे भाई ये कितने से हार रहा है? क्यों? जो रियल वैल्यूज है वो क्या है? 150 मतों से हार जाता है, वोटों से हार जाता है। यहां कितने से हारा? सर 30% से हारा। और हारा है कितने से? 150 से। 30% की वैल्यू 150, 1% की वैल्यू 5, तो बच्चों 100% की वैल्यू 500। ऑप्शन में ए। सर बहुत आसान था, समझ आया। चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 3 ऐसा ही है। दो उम्मीदवार राम और मोहन के बीच हुए चुनाव में राम को 40% वोट मिले और वह 1200 वोटों के बहुमत से हार गया। मतलब 40% जिसको मिले हैं वो हारने वाला है। और उसका नाम क्या है बच्चों? राम है ना। राम को 40%, तो मोहन को कितने मिले होंगे? ये कहां से आया? अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ राम कितने से हार रहा है? सर ये 20% से हार रहा है। और हारा है कितने से रियल में? ये हारा है 1200 वोटों से। 1% की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। सर 0 से 0 और 20 छंग 120 यानी 1% बराबर 60 आ जाएगा। तो बच्चों 100% किसके बराबर आ जाएगा? 60 के बाद 2 0 चिपका दो, 6000। ऑप्शन में डी है। मतलब बहुत सारी शिफ्टों में चुनाव का इतना आसान सवाल आता है, जिसकी शिफ्ट में आएगा समझ लो ये तो तोहफा ही है ना मेरे भाई। सवाल नंबर 4 यहां से शुरुआत होगी बढ़िया सवालों की। अब ध्यान से सुनना और समझना, अब आगे मत बढ़ाना मेरे भाई। शुरू किया है, खत्म करके ही उठेंगे, है ना। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला। अच्छा इसका मतलब बताओ पहले क्या हुआ? जितने लोगों का वोट बना हुआ था कितनों ने डाला है? 80% ने। इस वाली बात को पता वो कैसे कह सकता था कि 20% ने नहीं डाला? ऐसे भी तो आ सकता है पेपर में। 20% ने नहीं डाला मतलब 80% ने डाला, बात एक ही है। ठीक है। डाले गए 15% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले और उसने 1394 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। कितने मतदाता पंजीकृत थे टोटल बताना है। सवाल सबने पढ़ लिया। सवाल मैं थोड़ा सा छोटा करने जा रहा हूं बच्चों, कोई दिक्कत? सवाल हमने सबने पढ़ लिया। क्यों बता देता हूं, क्योंकि मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, एक प्रॉपर बेसिक से और एक एग्जाम वाला मेथड। बच्चे कहते हैं सर बेसिक से भी सिखाया करो, और बेसिक आना जरूरी भी है ना मेरे भाई। चलो ध्यान से सुनना, ऐसे दो कॉलम बना देते हैं। चलो इधर करते हैं बेसिक, इधर कर लेंगे एग्जाम वाला मेथड। हमने कहा सर टोटल हम 100x मान लेते हैं। 100x हमने क्या माना? जितने लोगों का वोट बना हुआ है। अब ये बता दो ध्यान से, कितने लोगों ने वोट डाला था? 80% ने। बच्चों 100x का 80%, सर 80x। कोई दिक्कत? बस जो पूछूं बताते हुए चलना। 15% अवैध हो गए। जो 80 था उसका 15%। जब मैं क्लास में भी करवाता हूं तो बच्चे सीधा 15 माइनस कर देते हैं। 15 माइनस नहीं, 15% माइनस, है ना। 80 का 15% निकाल लेंगे, यहां निकाल के दिखा देता हूं। 80 का 15%, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 तिया 15 और बच्चों 4 तिया तो 12 माइनस होगा। कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 68x, जब यहां से 15% हमने माइनस किया। बच्चों कोई दिक्कत? यार हाँ ना तो कहो। अब विजयी उम्मीदवार को, अच्छा ये बता दो ये क्या बच्चे? वैलिड मेरे भाई, वैध। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को लिख देते हैं विनर और लूजर। विजयी उम्मीदवार को 60%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? सर 40% मिले होंगे। बच्चों कितने मार्जिन से जीता? 20% मार्जिन से जीता। ये 20% किस में से मिले होंगे? सर जो वैध है, जो वैलिड है उसमें से तो होंगे। समझ आया? तो कैसे जमाओगे? सर जो वैलिड था 68x, उसका 20% से जीता, और जीता है कितने से मेरे भाई? 1394। बस ये सिखाना था। x निकाल लो, जो भी आएगा टोटल यहां 100 से गुणा करवा दो, उत्तर आ गया। सबको बेसिक समझ में आया?
चलो करें इसे सोल्व थोड़ा सा। 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, तो यहां से x बराबर आ जाएगा 1394, ऊपर 5 और नीचे 68। 17 चौका 68 होते हैं, 17 अट्ठे 136, 17 दूनी 34, 82 गुणा 5 डिवाइड बाई 4। अभी मैं 2 से नहीं कट रहा, मैंने ऐसी छोड़ दी, तो यहां ऊपर जगह है वहीं पे लिख देता हूं मैं। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100x का वैल्यू 100 गुणा x का वैल्यू कितना आया 82 गुणा 5 और बटे में 4। बच्चों 4 से कितनी बार 25, तो उत्तर कितना आ जाएगा 25 पंजे 125 गुणा 82, गुणा कर लेना कितना आ जाएगा 10,250। बेसिक क्या है सबको समझ आया? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, बताओ हाँ ना तो बताओ। ये प्रॉपर बेसिक है। अब एग्जाम में कैसे करना, ध्यान से सुनना। एग्जाम में करना है, जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तो उसमें एक रिमेनिंग शेष वाला कॉन्सेप्ट आया था, शेष का। जिन बच्चों को ध्यान है, कोई नहीं, जो पहली बार ही पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हमने कहा सर टोटल x मान लेते हैं, टोटल कुल जो है, ठीक है, जो अपने आप में 100% है। अब इसमें से 80% ने वोट डाला तो गुरुजी कुल का 80% जमा दो। ये क्या टोटल बना, ये बना डाले गए वोट, जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है। इसमें से कितने अवैध हैं 15%, तो मेरे भाई वैध कितने बचे होंगे सर 85%, तो इसका 85%। यार हाँ ना तो कहते हुए चलो, जमाना सबको आ रहा है। यहां से यहां टोटल कितना बना सर, ये बना वैध, जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है ना मेरे भाई। अब मैंने कहा रिजल्ट कहां से देखा जाता है, वैलिड में से, और ये पूरा वैलिड है। अब आगे पढ़ो, जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को 40%। कितने मार्जिन से जीत रहा है गुरुजी 60 माइनस 40 20 से, और वो 20% किस में से मिला होगा, वो मिला होगा वैलिड में से। तो सर इसका 20%। बच्चों हाँ ना तो कह दो। और बराबर जीता कितने से था 1394। बस ये जमाना सिखाना था, एक्स निकालो आ गया। ये एग्जाम का मेथड समझ पाए? देखो कितना आसान है। 20 एकन 20, 20 पंजे 100, अपने हिसाब से काटना। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटो इसको, 5 से 17 और 5 से 20 बार, है ना। 17 इधर, 17 अट्ठे 136 और 17 दूनी 34। x 4 से इसको काट दो 5 बार, तो x बराबर 82 गुणा 125। देखो ये रहा ना मेरे भाई, सीधा सीधा कितना उत्तर आ गया। अभी हमने किया भी था 10,250। ऑप्शन कहां है, ऑप्शन सी है। एग्जाम का मेथड क्या है, बेसिक क्या है, कोई दिक्कत है? समझ आया बढ़िया से? चलो मैं आगे, अगला एक और सेम सवाल है। अब बेसिक नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट जमाएंगे, है ना। चलो ये वाली क्लास थोड़ी लेट हो गई बच्चों, कुछ बच्चों के कमेंट भी आए, सर आपको क्या हुआ। बच्चे पूछते तो अच्छा लगता है, कुछ को तो चिंता हुई, भाई थोड़ी तबीयत खराब थी, आवाज से पता लग रहा है, तो थोड़ा गैप ज्यादा हो गया। पूछ लिया करो यार, गुरुजी आप सही सलामत तो हैं, अच्छा लगता है आप पूछते हैं। तो कुछ बच्चों ने पूछा, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कुछ को तो चिंता है ना मेरे भाई। चलो सवाल नंबर 5। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला और डाले गए 19% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध वोट मिले और उसने 1458 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। कितने मतदाता पंजीकृत थे, टोटल बताना है। डायरेक्ट जमाए इस बार। चलो टोटल हमने कितने मान लिए, एक्स हुआ क्या, कितने ने डाला था सर, इसका 80%। बच्चों ये क्या है, टोटल डाले गए, जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है। अब इसमें बताओ क्या है आगे, 19% अवैध, इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे होंगे सर, इसका 81%। यार हाँ ना तो कहो, जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है, यहां से पूरा बन चुका वैलिड वैध। जीतने वाले को 70, हारने वाले को 30। कितने मार्जिन से जीता, 70 माइनस 30 सर 40%। वो 40 किस में से होगा, वैलिड में से। गुरुजी इसका 40%। यार हाँ ना तो कह दो। और जीता है कितने से मेरे भाई,
बस जमाना सबको आ गया। अब तो कैलकुलेशन का पार्ट है, जो पढ़े याद है अपने हिसाब से सोल्व करना। बाकी मैं भी कर देता हूं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है। 9 से 9 नम 81, 9 से काटो सामने, 9 एकन 9, आमने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटता है। 9 एकन 9 कितना 5, 9 छंग 54, 9 दूनी 18। 9 से काटोगे तो 18 नम 162 होते हैं बच्चों। 2 से काटोगे तो 9 बार, बस। तो ये आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 से इसको नीचे काट दूं 25 बार। तो 9 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 25, यही था मेरे भाई। तो ये कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25, 9 गुणा 25 गुणा 25 625, गुणा तो कर ही लेंगे यार। 9 पंजे 45 का 5, 4 9 दूनी 18, 4 22 का 2, फिर 2 9 छंग 54 और 2 56, 5625। ऑप्शन कहां है, ऑप्शन डी है। कोई दिक्कत, सबको आया बढ़िया समझ में। चलो चले आगे। सवाल नंबर 6 थोड़ा सा अलग है, ध्यान से पढ़ना। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को, एक और दो मतलब नाम है, एक को कुल वैध वोटों में से 40% वोट मिले और कुल वोटों में से 30% अवैध हैं। ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी, यह आपको बताना है। सबसे पहले मुझे बताओ कुल कितने मत हैं, कुल 7500। ठीक है। 7500 में से ध्यान से यहां पढ़ो ना, इसने घुमा दिया बेवजह। 30% अवैध हैं तो 30% निकाल के माइनस करूं या सीधा 70% निकाल लूं, यह समझ आया होगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं वैलिड कितने होंगे सर, 7500 का अगर मैं सीधा 70% निकाल लूं। बच्चों इस वाली बात में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको। ठीक है। 1 0 2 0 7 0 0 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 5250 क्या है वैलिड। बहुत आसान सी बात है, बेवजह लाइन ऊपर नीचे की हुई है बच्चों को फंसाने के लिए। अब एक को मिले 40% वैध, तो जो दूसरा है उसको 60% ही तो मिले होंगे। हाँ ना, तो बताओ तुम्हें 40% निकाल के माइनस क्यों करूं, मैं सीधा 60% निकाल लूंगा। तो सेकंड वाले को वैलिड कितने मिले होंगे, हम कह देंगे सर जो वैध टोटल थे ना उसका 60% मिला होगा। बच्चों हाँ ना तो कह दो यार, 2 0 उड़ा दे, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15 का 5, 1 6 पंजे 30 और 1 31, 3150 ऑप्शन में सी है। समझ बढ़िया से आया होगा, है ना। बाकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है बताते रहा करो यार, है ना मेरे भाई, रिवीजन करते रहो। जिन्होंने एक बार यहां तक पूरा पढ़ लिया वो खाली मत बैठो, स्टार्टिंग से फिर से शुरुआत कर लो। बच्चे कमेंट करके पूछते हैं प्रैक्टिस सेट्स, वो भी करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा। मैं खुद चाहता हूं इस बार बहुत सारे बच्चों का मैथ्स में पूरा स्कोर आए, लेकिन मैं बार बार कहता हूं एक बार पढ़ने से मजा नहीं आएगा यार। जिन्होंने पूरा पढ़ लिया वो फिर स्टार्टिंग से शुरुआत कर लो, टाइम अभी है। अच्छी बात यही तो है मेरे भाई, टाइम पूरा है हमारे पास। जिनके चैप्टर पूरे नहीं हुए वो पहले पूरा करें फिर अपना रिवीजन शुरुआत करें, है ना। कोशिश करो सब 2-2 बार पढ़ने की यार। सवाल नंबर 7, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9936 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 60% था। थोड़ा सा यहां अलग है। चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है, लगभग सेम है। डायरेक्ट जमाएंगे कैसे, सुनो ध्यान से। हमने कहा सर टोटल मान लेते हैं x जो अपने आप में 100% है, उसमें से 60% ने 80% ने वोट डाला, तो गुरुजी इसका 80% जमा दो। ये क्या है बच्चों, डाले गए वोट जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है। उसके बाद पढ़ो 10% वोट अवैध, तो भैया वैध कितने बचे होंगे, 90%। हाँ ना तो बताओ, ये पूरा अब क्या है वैलिड, जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है। अब सुनो ध्यान से क्या है,
एक उम्मीदवार को 99-36 वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 60% था। मतलब ये टोटल वैध, इसका 60% मिला और मिला है कितना? 99-36। इस बात जीतना हारने वाली बात नहीं थी। 99-36 वोट मिले हैं जो वैलिड का 60% था। जमाना सबको आया, भाषा पे डिपेंड कर रहा था, कैलकुलेशन है, इसके बाद कुछ नहीं है मेरे भाई। करें सोल्व। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 0 से 0, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। सामने 9 से काट लेना, 9 का 9, 9 का 9, 0, 9 चौक 36। ठीक है, चलो 12 अट्ठे 96, 12 नम 108, सीधा 12 से काट देता हूं, 4 तिया 12, 12 नम 108, 2 12 दूनी 24। एक्स आ जाएगा बच्चों कितना? एक तो 92 है ना, 10 भी है, 0 लगा दो, और 5 पंजे 25, 25 0 0, 25 दूनी 50 का 0 5, 25 नम 225 और 5, अच्छा 25 नम 225 और 5 230। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 23,000 है ना। ऑप्शन कहां है मेरे भाई? 23,000 ऑप्शन बी है। कोई दिक्कत? समझ आया सबको? ठीक है। अब सवाल नंबर 8 और 9 दोनों ही बढ़िया सवाल है। जो मैंने आपसे कहा था कुल पे डिपेंड करता है और बच्चा इनको बड़ा सवाल मानता है। मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा, कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है। पहले पूरी बात समझाऊंगा, फिर टाइम कैसे बचा सकते हैं, फिर यह सिखाऊंगा। ठीक है ना। चलो पहले पढ़ते हैं ध्यान से। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। डाले गए मतों में से 90 मत, 90% नहीं है, रियल वैल्यू 90 मत अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार ने कुल वोटों का, थोड़ा ये बता दूं, कहीं मत आ रहा है कहीं वोट आ रहा है, दोनों एक ही बात है, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, है ना हिंदी वाले बच्चे। विजेता उम्मीदवार ने कुल वोटों का 60% हासिल किया और 720 वोटों से जीत हासिल की। मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें, टोटल वाला बताना है। सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनो, विजेता उम्मीदवार को कहां से मिला? कुल वोटों का, ना कि वैलिड में से, टोटल में से मिल रहा है। जब टोटल में से मिलता है तो डायरेक्ट नहीं जमता, फिर बेसिक से ही जमाना पड़ता है। बस बेसिक में थोड़ा सा शॉर्टकट लग जाएगा। आओ सवाल पहले थोड़ा छोटा करूंगा, मुझे दोनों ही बातें सिखानी है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सवाल सबने पढ़ ही लिया ना? ठीक है, फिर से एक लाइन खींच देते हैं, बस ध्यान से देखते हुए चलना। सबसे पहले सिखा रहा हूं पूरी बात क्या है। हम कहेंगे पूरी बात जब सीख लेंगे ना तभी समझ में आएगा वो टाइम कैसे बचाना है। मैंने कहा टोटल हमने मान लिए 100x, कोई दिक्कत है? इसमें से बताओ जरा 10% ने वोट नहीं डाला, कितनों ने डाला होगा? सर 90% ने, तो कितना? 90x 100 का जितना कहता है उतना ही तो होता है। चलो अब क्या है, ध्यान से, डाले गए मतों में से 90 मत अवैध, 90% नहीं 90 मत, तो मेरे भाई इसमें से -90 कर दूं तो ये कितना रहेगा? 90x - 90। ये क्या है बच्चों? वैध। अब क्या है ये? अब वह वैलिड है ना। ठीक है, उसके बाद ध्यान से बताओ क्या है, विनर और लूजर। जीतने वाले को वैध में से नहीं कह रहा, कुल में से। कुल कितने? यहां से कह रहा है मेरे भाई। कुल का ध्यान से पढ़ लो, कितना था? 60%, तो 100 का 60% गुरुजी 60x। अब ये वाली बात और ध्यान से समझना। अब जो हारने वाला है उसको मत कहना 100 - 60 40, मेरे भाई वो तो सिर्फ जीतने वाले की बात थी। हारने वाले को जो वैलिड हैं, वैलिड तो यही थे जितने जीतने वाले को मिले। अगर वो मैं घटा दूं तो हारने वाले के आ जाएंगे, तो हारने वाले के होंगे। मैं पूरा लिख के समझाता हूं। सर वैलिड थे 90x - 90, इसमें से जीतने वाले को मिले थे 60x, वो माइनस मैंने कर दिया। बच्चों कोई दिक्कत? जरा बताओ कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 30x - 90, ये है हारने वाले के। अब ये बता दो ध्यान से, बहुत ध्यान से, गलती के चांस है, कितने मार्जिन से जीत रहा है? दोबारा माइनस। सर 60x मैं लिख के दिखाता हूं,
60x, देखो क्यों लिख के दिखा रहा हूं, साइन बदलेगा, जब ये माइनस करेंगे ना बच्चों तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतने मार्जिन से जीत रहा है। 60x माइनस, ये x भी है सॉरी, 60x माइनस 30x कितना आ जाएगा, 30x प्लस 90, इतने मार्जिन से जीता है। वो जीता है कितने से, 720 से, तो हम कह देंगे 30x प्लस 90 बराबर 720। अब सुनना, जब यहां थोड़ा सा डायरेक्ट बताऊंगा ना बहुत मजा आएगा अगर आपने ध्यान से सुना। ये देखो 90 इधर जाके माइनस होगा तो होगा क्या, 30x बराबर 720 में लिख देता हूं माइनस 90, बताओ कितना आ जाएगा सर, 630 आ जाएगा। यहां से x का वैल्यू 630 बटा 30, गुरुजी 0 से 0, ये आ जाएगा 21। टोटल सर गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा 2100, कोई दिक्कत। अब सुनो, डायरेक्ट बात क्या होगी, हम लोग करेंगे क्या, हमने देखा ये जो यहां पर अवैध कहेगा वो मुझे जो जीतने वाले वोट है ना उसमें से माइनस करना पड़ रहा है बाद में जाके, तो मैं उसको पहले ही माइनस करवा दूं तो लिखने का टाइम बच जाएगा। क्या कह रहा हूं, आओ लिख के दिखाता हूं, बस ध्यान से देखना। कुल हमने कहे 100x, इसमें से 10% ने वोट नहीं डाला तो 90x ने डाला, ये डाले गए हैं, मैं लिख देता हूं ताकि बढ़िया समझ में आए आपको यार, डाले गए। अब पता मैं क्या कह रहा हूं, ये 90 के 90 में वैलिड मान रहा हूं, वैलिड। जो अवैध थे ना 90 वोट, मैं उसको यहां से माइनस अभी करवा रहा हूं, 720 माइनस 90, 720 माइनस 90, मुझे बाद में माइनस करना है, मैंने पहले माइनस करवा दिया, तो मैं ये कह रहा हूं अब वो 630 वोटों से जीत रहा है, मैं ये कह रहा हूं बस। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखो, विनर और लूजर, जीतने वाले को अभी भी बात तो वही है, कुल में से 60, तो सर इसको मिले 60x, लेकिन देखो यहां आसान हो जाएगा, तो हारने वाले को वैलिड 90x माइनस 60x, ये आसान हो गया 30x। कितने से जीता सर, ये भी आसान हो गया 30x से जीता, और जीता है कितने से सर, देखो ये भी आसान हो गया 630। कोई ट्रिक नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब पर कहते हैं ट्रिक, ट्रिक कुछ नहीं होता, मैथ में सब कुछ कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक के 2-3 स्टेप हटा दें तो उसको टीचर ट्रिक कह देते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए। समझ पाए तो ट्रिक कहूं आप मुझे बताओ, ये 2 स्टेप मैंने हटा दिए, ऐसे लिख के बच्चों को समझा दो, हर बच्चे समझ जाएंगे। तो मेरे भाई यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 21, टोटल कितने हो गए मेरे भाई, ये 21। ऑप्शन क्या है मेरे भाई, ऑप्शन में बी है। तो आप पेपर में ऐसे कर लेना, और ऐसा क्यों किया हर बच्चों को कारण पता है, समझ पाए बढ़िया से। और मान लो डाउट है, एक सवाल मैंने ऐसा और रखा है, इस बार पहले ही माइनस कर देंगे, है ना। चलो सवाल नंबर 9, एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना वैलिड पेपर खाली डाल दिया। खाली का मतलब काउंट नहीं किया जाएगा, इनवैलिड है, अवैध माना जाएगा। केवल 2 उम्मीदवार थे, राजू और मोनू। विजेता राजू को 69% वोटिंग सूची का समर्थन प्राप्त हुआ। ये लाइन ध्यान से पढ़ा करो बस। ये जो मिलते हैं ना वो कहां से मिले हैं, टोटल में से। टोटल में से मिलता है, तुरंत दिमाग में आ जाए कैसे करना है। और उन्हें मोनू से 630 वोट अधिक मिले। मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या पता है सबको, क्या करना है, टोटल कितना मान लें 100x, इसमें से 15% ने वोट नहीं डाला, कितनों ने डाला 85x। अब मुझे बताओ, मैं सारे के सारे क्या मान रहा हूं, वैलिड, वैलिड वैध मान रहा हूं, और ये जो अवैध थे ना 100, उसको पहले ही माइनस करवा रहा हूं। 630 से जीत रहा था, 100 हटा दो, कितने हो जाएंगे, यहां लिख दे 630 माइनस 100, तो मैं कहूंगा अब वो 530 से जीत रहा होगा, क्योंकि मुझे बाद में ही माइनस करवाना है। अब बता दो जरा ये ध्यान से, विनर और लूजर। विनर को कितने टोटल में से 69%, तो मेरे भाई 69x कह दे। और हारने वाले को बता दो कितने, 85, क्योंकि सारे के सारे वैलिड हैं। 85 माइनस 69 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितने से जीत रहा है मेरे भाई, 3 और 53x से।
और जीता है कितने से? अब वो 530 कहां से आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, अब तो हाँ ना बोल दो यार। तो यहां से x का वैल्यू गुरुजी 10, तो टोटल कितना आ जाएगा? 100x। सर 10 के बाद 2 जीरो और चिपका दो, यानी कि 1000। ऑप्शन में सी है। आया मजा? आप समझ आया? मैंने शुरू में क्यों कहा था कि हर टाइप का सवाल है। 10 सवाल, चुनाव खत्म, है ना मेरे भाई। चलो अब आखिरी सवाल है, बस ये बता दो, समझ आया, मजा आया? पक्की बात ना। और जो बच्चे नए पहली बार जुड़ रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाते हुए चलें। अटेंडेंस तो सारे लगा दो, वैसे ही बहुत दिन हो गए आज। मैं आपको याद हूं या भूल गए? है ना मेरे भाई, अटेंडेंस सारे बच्चे लगा दो आज। सवाल नंबर 10, ये थोड़ा सा अलग है, ये प्रॉपर कायदे में परसेंटेज का सवाल है, फिर भी चुनाव है तो पढ़ाना पड़ता है। आओ देखो कैसे। 3 उम्मीदवारों P, Q और R ने एक चुनाव में भाग लिया। P को Q से 35% अधिक वोट मिले और R को Q से 15% अधिक वोट मिले। P भी R भी किस पे डिपेंड है? Q पे डिपेंड है। P ने R को 2412 वोटों से पछाड़ दिया, मतलब पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं डाला गया, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी ये आपको बताना, मतलब अभी भी कुल पूछा है। तो बच्चों कायदे में प्रॉपर ये परसेंटेज का सवाल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनना बस। P, Q और R मैं बता चुका। P भी R भी दोनों किस पे डिपेंड है? R पे। तो मैं Q पे डिपेंड है, तो मैं Q को क्या मान रहा हूं? 100 मान रहा हूं। P कितना ज्यादा मेरे भाई? 35, तो गुरुजी ये हो जाएगा 135। क्यों? 100 का जितना परसेंट कहता है उतना ही तो होता है। R Q से कितना ज्यादा? 15%, यानी कि सर ये हो जाएगा 115। एक्स लगाओ या मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से ये बता दो, P ने R को कितने वोटों से पीछे छोड़ दिया? 2412। यहां कितने से छोड़ा P ने R को मेरे भाई? सर ये छोड़ा 20 से। 20 की वैल्यू कितनी? 24 12, कोई दिक्कत यहां। अब सबसे पहले मैं कह रहा हूं यहां से कुल वोट कितने हैं? 100 मत कहना, कुल मेरे भाई ये हैं 135। 100 प्लस 115 कुल ये हैं, तो जोड़ लोगे ना कितने? सर ये आ जाएगा 350। सर ये है टोटल 350, तो कुल वोट कितने? जमाओ कैसे? 2412 नीचे आएगा 20 और इनटू में 350। जीरो से जीरो, 2 से इसको काट दें, 1206 ये आ जाएगा 1206। अभी गुणा नहीं करेंगे, बस ध्यान से सुनते हुए चलना। इनटू में 35। मुझे ध्यान से ये बताओ, ये जो कुल आए हैं वो क्या है अपने आप में? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया, मतलब पता है क्या है? ये डाले गए वोट हैं, ये कुल नहीं है, ये डाले गए वोट हैं। उसमें से तो बात चल रही थी जिनको मिला था, जो अपने आप में 90% है। इसका मतलब सर ये जो वैल्यू आई है ना, ये 90% की है। और जो कुल मत पंजीकृत जिनका वोट बना हुआ था वो अपने आप में गुरुजी 100%। तो अगर मैं 100% यहां से निकाल लूं तो मेरे भाई फाइनल उत्तर आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है। समझ पाए? अब तो बस जमाना रह गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1206 गुणा 35, नीचे क्या आएगा? 90 और इनटू में, तो यही मेरा उत्तर है। 0 से 0, 6 2 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा। 9 1 9, 3 9 तिया 27 और 9 चौक 36। ठीक है मेरे भाई। 134 गुणा 35 इनटू में 10, यही था। अब देखो गुणा करने का बहुत बढ़िया तरीका बताऊं, जो मुझे यहां दिख रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप कैसे भी कर लो, वो तो आपकी इच्छा है ना। बढ़िया बात क्या है देखो, 35 को मैं डबल कर रहा हूं, इसको मैं डबल कर रहा हूं, तो इसको मैं आधा कर रहा हूं। एक को दुगना कर दिया, एक को आधा कर दिया, तो आधा होकर कितना हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 35 को 70 लिख दिया। पता है ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? अब मैं गुणा कर सकता हूं, बस ये फायदा हुआ है ना। 2 तो 0 चिपका दो, और 7 सत्ते 49 का 9, 4 7 छंग 42 और 4 46, 46,900। ऑप्शन कहां है यार? ए है। आई बात समझ? बढ़िया से। अब मुझे बताओ,
चुनाव की जो टेंशन ले रहे थे, नहीं लेनी, नेताओं को लेनी है, हमको नहीं लेनी मेरे भाई, हम जीत के आएंगे। बढ़िया से समझ में आया तो बढ़िया से पढ़ो। अगले टॉपिक में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।